2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए का गठबंधन की भी एक बड़ी परीक्षा है। उस परीक्षा से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में एक साथ होने की बात कह रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में आपसी खटपट भी सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात खुल करके रख चुके हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा ये पॉश इलाका, व्यस्त इलाका राजधानी लखनऊ का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अलग अलग लोग यहाँ पर, युवा भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। चाय की इन चुस्कियों के बीच में आज हम लोगों के बीच में पहुँचेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे कि आखिर लोग क्या कहना चाहते हैं और उनको क्या लगता है कि इस बार का जो ये चुनाव होगा वो कितना। क्या नाम है सर आपका? असरार अहमद है। 2024 इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन सामने है, लेकिन इसके पहले राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव लेकिन कह चुके हैं कि पहले राज्य के जो चुनाव है उससे तय होगा कि इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति रहेगी। क्या लगता है आपको कि एक तरफ अभी 2024 तो दूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही इस तरह की स्थिति बन जा रही है? देखिए, एक जो आपने कहा एनडीए, वो राष्ट्रवाद है, और जिसकी बात आप इंडिया कर रहे हैं, और जिसमें I.N.I.D ये सब डॉट हैं, ये खुद ही डॉट हो जा रहे हैं। इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। असल में भाजपा जब काम करती है, और हमें मानते हैं कि जब वो राष्ट्रवाद के साथ चलती है तो कहीं ना कहीं विकास और जो यहाँ की सभ्यताएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको साथ में लेकर चलती है। सबका साथ और सबका विकास कैसे हो, इसलिए वो काम करती है। और ये जो विपक्ष है, ये क्या काम करता है? ये लालच की बुनियाद पे काम करता है, लालच की बुनियाद पे वोट देता है, पैसे लेता है और उनकी सरकार चलाना चाहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हमको विधानसभा में सीटें तय करिए, तब जो है इंडिया गठबंधन की बात होगी। और अजय राय का कहना है कि पहले हम वहाँ मजबूत हैं, आप हमको सहारा दीजिए, तब हम आपको यहाँ दें। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। इंडिया, ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2024 में इन्हीं की सरकार बनने वाली है, जो गरीबों के हितैषी हैं, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, 2024 में इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये गठबंधन सब फेल हो जाएगा। अब ये बताओ, उसी में तेजस्वी और वो जो है लालू यादव है, वो जो है नौकरी देने के लिए आप नए उम्र हो, ये बताओ, नौकरी देने के लिए खेते लिखा लेता है, अभी जमानत से आया है, नौकरी दे रहा है, ज़मीनें आपको लिखा ले रहा है। अब ये बताइए, इनको जो है प्रदेश की जनता सत्ता सौंपेगी? पता चले पूरा प्रदेश लेके चले जाएंगे घर अपने। कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ रखा गया था, क्षेत्रीय दल भी आए थे और राष्ट्रीय दल भी एक साथ जुड़े, लेकिन आपको क्या एक बार क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप हमको सपोर्ट करिए, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चुनाव की गठबंधन की बात तब होगी जब विधानसभा स्तर पे हमारा सब कुछ सही होगा। दिखाई दे रहा है सबको कि गठबंधन क्या है ये। मुझे हंसी इस बात गठबंधन नाम पर आ रही है, ये ठगबंधन है। एक्चुअली दुकानें बंद हो रही हैं सबकी, सब कैसे इकट्ठा माल बांटने में कैसे साझेदार हो जाएं, उसके लिए गठबंधन बनाया हुआ है। हम लोग साझेदार हो जाएं, सब मिल के फर्म बना लें, और माल को लूटने में कैसे साझेदार होंगे उसके लिए बनाया हुआ है। सभा में भी तो बोले थे कि हमारी सारी सीटें आएंगी, फिर कितनी रह गई? और एनडीए ये गारंटी है कि 2024 के अंदर 350 सीटों से ऊपर अपनी सीटों पर करेगी। पिछले साल अभी तक हमने 70 साल अगर कांग्रेस को दिए हैं, तो कम से कम 15 साल एनडीए को देख लेना। अभी तो हमने 15 साल पूरे नहीं दिए। मैंने अपने जीवन में ऐसी सड़कें देखी नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा, पहली बार ऐसा। अभी मैं हापुड़ से आया हूँ, 4 घंटे 4.5 घंटे में लखनऊ पहुँच गया। हापुड़ से 5 घंटे लगे हैं, 5 घंटे में बाई रोड में यहाँ अभी आया हूँ, सुबह ही आया हूँ आज। तो ऐसी सड़कें मैंने तो देखी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना है, उसमें अखिलेश यादव क्षेत्रीय दल में और कांग्रेस, इन सबके साथ एक बड़ा गठबंधन बना है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं, उनका कहना है कांग्रेस हमें पहले यहाँ जगह दे, फिर राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात होगी कि क्या सीट शेयरिंग रहेगी। क्या कहेंगे आप? सीट के बारे में तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, लेकिन जो 24 का चुनाव होगा
24 का चुनाव जैसे जब मेरा देश गुलाम था उस समय जैसे आम आवाम नारा लगाया अंग्रेज भगाओ, ऐसे ही आज गांव गिराव में चट्टी चौराहों पर ये हो रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ के लिए माननीय अखिलेश जी सही कह रहे हैं। माननीय अखिलेश जी हर जगह लड़ेंगे, बिहार में भी लड़ेंगे विधानसभा। राष्ट्रीय पार्टी बनाना है उनको, समाजवादी पार्टी को, इसके लिए वो कह रहे हैं। और जहाँ तक मोदी को हटाने का सवाल है उस पर पूरा इंडिया गठबंधन एक रहेगा। मैं भाई साहब की बात का समर्थन करूंगा। प्रस्ताविक सब पहले से ही था, लेकिन पहली सरकार ने काम नहीं करा, इस सरकार ने काम कर दिया उन्हीं कामों को लेके, और तो कुछ नहीं करा। दिल्ली की बात कह रहे थे। और दूसरी बात ये है, देखिए कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं होना। सब बोलेंगे, सबके सामने परिणाम आ जाएंगे 2024 के क्या होने हैं। जो आदमी जमीन जो है नौकरी देने के बदले सिफारिश में जमीनिए लिखा ले, और अभी जमानत करा के, ऐसा है जमानत करा के अभी लौटे हैं लोग बापे पूते माँ जो है, उसको जनता वोट देगी। किसको देगी जनता वोट? झूठों को वोट देगी जो झूठ बोल रहे हैं। किसानों की आय दुगना कर देंगे। 5 किलो बोरी में यूरिया डाई कम कर दिए और महंगा कर दिए। सिलेंडर बांटे हैं ये लोग, इनसे पूछिए। मोदी जी कहते थे माँ बहनों की आंख में मोतियाबिंद हो रहा है, आज सिलेंडर दिए महंगा कर दिए। अरे मोदी कहीं कोई महंगाई नहीं है, अवतारी पुरुष है मोदी, अवतारी पुरुष। अवतारी होंगे। जाइए गांव के लोगों से पूछिए, गांव में ओवरलोड दिखा करके बिजली विभाग इतना लूट रहा है। और सुनिए, जहां तक ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं ना, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि बिना पैसा दिए आम आदमी का जो सही में दाखिल खारिज है उसके लिए 10,000 रुपया तहसीलदार को देना। अधिकारी लूट रहे हैं, अधिकारी अपने मान लूट, पुलिस अपने मान है। इसका असर क्या होगा अखिलेश यादव या बीजेपी हटाओ? एकदम सीधी देखिएगा, यूपी में 8 सीट पाएंगे लोग, 9वां नहीं पाएंगे। वो 8 में मोदी और है स्मृति ईरानी है। 24 का चुनाव बताएगा चिल्लाने से, ये कहने से कि साहब वो हो गया, कुछ नहीं। गठबंधन 2024 के पहले अखिलेश, इंडिया और कांग्रेस ये सब क्या जुड़ रहेगा, साथ में जाएगा चुनाव में? क्योंकि विधानसभा चुनाव इसको लेकर के ये भी जो है होने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा 2024 से पहले। अभी तो इनमें आपस में बहुत फूट पड़ेंगी। इसमें नहीं है, सुनिए जवाब दे रहे हैं आपस में। अब यही ओम प्रकाश राजभर चला गया था, चौहान चले गए थे, इनके गठबंधन से तमाम लोग चले गए थे। 22 में चले गए थे कि नहीं चले गए थे, ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग झूठ बोल के गठबंधन करते हैं। केशव मौर्य अरे चले गए थे, जब वहाँ देखे कि जनता का समर्थन नहीं है, ठीक है, ऐसा है पॉलिटिकल लोग इधर उधर करते रहते हैं। आजकल के पॉलिटिकल, अब वो लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू थोड़े हैं, अब आज के पॉलिटिकल थाली के बैगन हो गए हैं जो है। तो वो चले गए और जब देखे कि दाल तो फिर भाग के चले आए भाजपा में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया, कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके से जो मुद्दे होने उस पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर में एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उस बयान के अंदर अखिलेश यादव ने ये कहा है, INDIA का जो गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, या फिर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी ये गठबंधन लागू होगा। उसने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, तो उसमें भाजपा पर भी निशाना साधा गया है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, या फिर ये कहा जाए क्या INDIA के गठबंधन के पांव अभी से उखड़ने लगे हैं? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के अग्रसेन भवन वाटिका के अंदर मौजूद हैं और तमाम लोगों से हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि अखिलेश यादव का ये जो बयान आया है इसको किस तरह से देखा जाए। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। VK अग्रवाल। अग्रवाल जी, अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया है जो INDIA का गठबंधन है इसको लेकर, जो लोकसभा चुनाव है ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है या फिर विधानसभा चुनाव में भी रहेगा? इस पर रणनीति अभी से तय कर ली जाए, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, उसने सभी पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या ये गठबंधन के पैर अभी से उखड़ने लगे हैं?
गठबंधन तो बहुत पहले से उखड़ रहा है। गठबंधन आज से थोड़ा उखड़ रहा है। गठबंधन कहाँ देख लीजिए आप, अगर आप यूपी को तो अखिलेश को छोड़ दीजिए, पंजाब में जाइए, पंजाब में आप पार्टी कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पंजाब उसमें हरियाणा में कह रहे हैं, तो हर जगह हो रहा है। और अब आप देखिए विधानसभा के 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, राजस्थान ने कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, गठबंधन क्यों नहीं है वहाँ पर? तो चुनाव अब आ रहे हैं, वो तो सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में ही अक्सर ये पता चल जाता है कि फाइनल कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी टीम फाइनल में जीत दर्ज करेगी। बाबूजी आपका नाम? श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और सीधे तौर पर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर ये गठबंधन बनाया गया है या फिर विधानसभा जब चुनाव होंगे तब भी ये गठबंधन रहेगा? देखिए बात तो यह है कि ये पूरे में होना चाहिए, लोकसभा में भी होना चाहिए ये और विधायक में भी होना चाहिए। ये अगर माना जाएगा तो तभी उसका फायदा। अभी तो लोकसभा के तो बाद में, अभी तो पहले प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें सब अपनी अपनी बता रहे हैं। दिल्ली में आप वाले अपने दूसरे को किसी को टिकट देने को तैयार नहीं है, पंजाब में देने को तैयार नहीं है, राजस्थान में और वहाँ पर जो है वो कांग्रेस वाले अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, जबकि सामूहिक लिस्ट जारी होनी चाहिए। जब अखिलेश यादव जो हैं वो अभी से ही जो अपनी पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन हुआ है उन पर चढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने, तो ऐसे में भाजपा से कैसे पार पा पाएंगे, कैसे भाजपा पर चढ़ाई कर पाएंगे? भाजपा की अपनी अलग तैयारी है, ये कहीं भी चले जाओ ये गठबंधन जो है कारगर नहीं हो सकता। सब अपने अपने राग हैं इनके, अपने अपने डबरी बजाएंगे, भाजपा को कोई नहीं हराने का, हर जगह भाजपा ही आएगी। मुझे तो लगता नहीं कि ये गठबंधन भी बना है, ये गठबंधन बना है, बीज बना है इसका। वो कैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है, बहुत तेज बारिश आ रही है और हम उसमें गुलाब के उसके गेंदे के पौधे लगाने चलते हैं, तो क्या वो पनपेंगे? नहीं पनपेंगे ना। तो ऐसी ये गठबंधन है। पैर उखड़ने लगे गठबंधन के। इनके पैर क्या जमे ही नहीं थे, उखड़ेंगे तो जब जमेंगे, वो जम ही नहीं पाए। जी आप क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव और उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर? अखिलेश जी का आज मैंने अखबार में पढ़ा तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूछा है कि क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए है? तो जवाब तो उन्हें मिला नहीं, लेकिन ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। और यूपी में या कहीं भी जो भी सरकार बनेगी, मुझे तो उम्मीद है कि हर जगह बीजेपी ही। दरार अभी से आने लगी है। दरार तो आ चुकी पूरी, आएगा। गठबंधन बन ही नहीं पाया आज तक। ममता अलग राप रही है, वो अलग कह रहे हैं, सबने अपनी चुनाव लिस्ट। बीजेपी की रणनीति सफल हो रही है और देखा जाए अकेले रह जाएंगे बाद में अखिलेश यादव। सब अकेले रह जाएंगे, सब अकेले रह जाएंगे। जो INDA का गठबंधन है वो बिखर जाएगा, साफ तौर पर कहना है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस सियासी चौक पर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंदन है। चंदन जी आप क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव के बयान को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है? देखिए अखिलेश जी पहले यहाँ पे आ चुके हैं, यूपी चुनाव में एक बार जीत चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि इंडिपेंडेंटली मैं यहाँ राज कर लूँ। लेकिन और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वो चाह रहे हैं कि मैं गुट में मिलके और बीजेपी को हरा सकूँ। लेकिन मेरा ये मानना है बीजेपी को हराना, चाहे वो यूपी में हो चाहे भारत में हो, उनके लिए संभव है। ये गुट ना यहाँ कुछ काम कर पाएगा ना ये हिंदुस्तान में कुछ काम कर पाएगा। आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे हैं अभी से ही, अखिलेश यादव हों या विपक्ष के INDA के और भी नेता हों, एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े कर दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे बीजेपी से पार पा पाएंगे? संभव है? इनका कोई संभव पाना उनका मुश्किल है, क्योंकि शुरू से ये बिखरे हुए हैं। ये तो पब्लिक को दिखाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में इकट्ठे नहीं है, एक दूसरे की पहले ये टांग खींच रहे हैं। बीजेपी की ये सोच जो है, जो चाणक्य हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, और जहाँ इनकी सोच खत्म होती है उसके बाद तो बीजेपी की रणनीति उसके कदम आगे तक इनकी चालू होती है। जहाँ इनकी एंड होती है, नीति एडवांस है, तो उनकी नीति आगे चलती है, क्योंकि वो आगे तक का सोच के चलती है। ये अपना निजी फायदा देखते हुए कुछ नहीं बना पाते। क्या मानते सर आप, क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? अखिलेश यादव कुछ भी कहे वो कहीं भी नहीं टिकेगा, ना वो गठबंधन में टिक पाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही। कांग्रेस अपर हैंड होकर के काम कर रही है इसमें, वो एन वक्त पर धोखा देगी इन्हें, क्योंकि गठबंधन अपनी शर्तों पर कराना चाहेगी वो। ये लोग राजी नहीं होंगे, गठबंधन खत्म। चाणक्य एक्टिव हैं भाजपा के, वाकई मानते हैं कि भाजपा के पास बहुत सारे चाणक्य हैं जो INDA गठबंधन को पहले ही तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे? इंडिया टूटा हुआ है बचपन। अभी देखो राजस्थान MP में जीताबंदी हो रही है कि उसे कपड़े फाड़ दो, उसका कर दो, तो इनमें तो दम है ही नहीं, कहीं भी देख लो आप। और दूसरी बात है, सपा की पार्टी ने तो
हमारे कारसेवकों में गली चलवाई थी, तो उनका असर तो है ही नहीं कुछ। अखिलेश जी नहीं चाहते कि कहीं गठबंधन में हम एक्टिव हों। वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं, गठबंधन से उन्हें फायदा होना ही नहीं है किसी लेवल पे। ऐसा उनका सोचना है। आपको क्या लग रहा है, अगर अखिलेश यादव अकेले इंडिपेंडेंट, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा ये उठाया है, यूपी के अंदर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का सीटों पर, 80 सीटों पर, तो उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, फायदा कैसे हो जाएगा? अब उनका जो क्षेत्र है केवल उत्तर प्रदेश तो ही, वो ये इसलिए चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उनको कुछ वो मिल जाए। वहाँ अन्य क्षेत्रों में तो गठबंधन चाह रहे हो और यहाँ पर नहीं चाह रहे, तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं कुछ लेंगे, कहीं कुछ लेंगे। तो गठबंधन का जो फ़ायदा है, गठबंधन का फ़ायदा ये शुरू से ही बिल्कुल गठबंधन टूटने पे वो है, टूट रहा है गठबंधन। भाजपा तो उसको इनको तोड़ने के लिए उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही टूट रहे हैं। लेकिन वो अपनी रणनीति को शुरू से ही अपने आप को मजबूत करने को लग रहे हैं। अभी से उन्होंने जो बिखरने की तरफ चल रहे हैं। हाँ, बिखर गए हैं।